हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स पार्ट 3 में। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन का लास्ट वीडियो होगा और इसके साथ जर्नल एंट्री वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो होगा जर्नल एंट्री विथ जीएसटी। ठीक है, तो इस वीडियो में मेनली हम देखने वाले हैं कि लॉस ऑफ गुड्स और कैश बाय थेफ्ट, जब चोरी की वजह से सामान या पैसे का नुकसान हो जाए, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्पेशल ट्रांजैक्शन को। तो पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा है वो है द गुड्स वर्थ 10,000 स्टॉलन बाय एम्प्लॉय। 10,000 रुपये का माल एम्प्लॉय के द्वारा चुरा लिया गया। ट्रेडिशनल मेथड में देखते हैं कौन कौन से खाते इन्वॉल्व होंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और परचेज अकाउंट अगेन एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। परचेज जो है वो नॉर्मली एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पर परचेज जो है वो गेन है। अब गेन क्यों है? क्योंकि 10,000 रुपये से एक्सपेंसेस घट गए हैं। हो सकता है परचेज का एक्सपेंसेस जो है वो 70,000 का था, 70,000 रुपये की परचेस की गई थी, तो एक्सपेंसेस 70,000 के रहे होंगे। अब उसमें से 10,000 का माल चोरी हो गया, तो एक्सपेंसेस अब 70,000 के नहीं रह जाएंगे बल्कि 60,000 के हो जाएंगे, क्योंकि 10,000 का माल चोरी हो गया। तो एक्सपेंसेस जब भी घटते हैं तो वो गेन कहलाता है, इसलिए परचेज यहाँ पर गेन हो गया है। और गेन को नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग गुड्स वर्थ 10,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए अब इसको मॉडर्न मेथड से हम लोग देखते हैं। मॉडर्न मेथड में लॉस बाय थेफ्ट जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है और परचेज का अकाउंट वो भी एक्सपेंस का अकाउंट है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट किया गया क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ा है। एक्सपेंसेस बढ़ने पर मॉडर्न मेथड में उसको डेबिट किया जाता है एक्सपेंसेस के खाते को। और परचेज का खाता जो है वो भी एक्सपेंस का खाता है, लेकिन ये घट गया है और घटने की वजह से परचेज के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। मॉडर्न मेथड में नरेशन वही रहेगी। तो अभी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस यानी लॉस को रिकॉर्ड किया है, लॉस की जर्नल एंट्री देखी है कि लॉस किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है दोनों ही मेथड से। आइए अब अगला स्टेप क्या होता है उसको देख लेते हैं। द गुड्स वर्थ 10,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ट्रांजेक्शन वही है देखिए, लेकिन क्या है कि गुड्स कुड नॉट बी रिकवर्ड। एम्प्लॉय से गुड्स रिकवर्ड नहीं किया जा सका। ठीक है, इसलिए अब क्या होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा और लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें लॉस बाय थेफ्ट को डाल दिया जाएगा। एक नुकसान है और नुकसान को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया। उस वजह से लॉस बाय थेफ्ट जो था उसको अब प्रॉफिट एंड लॉस के खाते में डाला जा रहा है। ठीक है, तो जो लॉस था अब वो खत्म हो जा रहा है। हालांकि वो लॉस कहीं चला जा रहा है, एकदम से खत्म नहीं हो जा रहा है, लेकिन लॉस बाय थेफ्ट का खाता बंद हो जाएगा, तो ये एक तरीके का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 10,000 यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि गेन को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग लॉस ऑन थेफ्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि 10,000 का नुकसान हो गया था, अगर वो वापस नहीं आया तो अल्टीमेटली उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? प्रॉफिट पे ही पड़ेगा। प्रॉफिट कम हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग को देखना हो तो किस तरीके से देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो लायबिलिटी का अकाउंट है। लॉस बाय थेफ्ट का जो अकाउंट है वो एक्सपेंस का अकाउंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी का अकाउंट है और लायबिलिटी कम होने पर डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है क्योंकि लायबिलिटी कम हुई है। कम क्यों हुई है? प्रॉफिट मान लेते हैं कि 90,000 के प्रॉफिट थे, तो ये प्रॉफिट किसके थे? ये प्रॉफिट बिजनेस के थे, लेकिन देने किसको थे? बिजनेस के मालिक को देने थे, यानी बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी थी। अब 90,000 में 10,000 और घटा दिए जाएंगे क्योंकि सामान चोरी हो गया है, तो वो 80,000 ही बचेगा। तो 10,000 से लायबिलिटी कम हो गई कि नहीं? जो प्रॉफिट 90,000 का देना था, जो लायबिलिटी देनी थी बिजनेस को, बिजनेसमैन को, वो अब 10,000 से कम हो गई, तो लायबिलिटी घट गई। इसलिए लायबिलिटी घटने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया है यहाँ पर। लॉस
लॉस बाय थेफ्ट जो है वो एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस कम हो जा रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और मॉडर्न मेथड में क्या होता है कि जब भी एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन वही रहेगी जो ट्रेडिशनल मेथड में थी। अब हम लोग एक अलग केस देख लेते हैं। यहां पर क्या हुआ था कि लॉस हुआ, लॉस रिकवर नहीं हो पाया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया गया। तो दो जर्नल एंट्री यहां पर हुई। पहले तो हम लोगों ने लॉस को रिकॉर्ड किया, जब वो रिकवर नहीं हो पाया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, जिसकी एंट्री दूसरी एंट्री थी। ठीक है, अब हम लोग एक अलग सिचुएशन ही देखते हैं, एक अलग केस देखते हैं। दूसरा केस है द गुड्स वर्थ 10,000 एंड कैश ऑफ 15,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अब देखिए यहाँ पर एक अलग चीज हो गई है कि सामान 10,000 का और कैश 15,000 का एम्प्लॉय के द्वारा चुरा लिया गया है। अब सबसे पहले तो इस लॉस को रिकॉर्ड किया जाएगा। खाते कौन कौन से इन्वॉल्व है? लॉस बाय थेफ्ट का खाता इन्वॉल्व है, परचेस का खाता इन्वॉल्व है, कैश का खाता इन्वॉल्व है। जर्नल एंट्री कर लेते हैं और एक एक अकाउंट को देखेंगे कि वो डेबिट क्यों किए गए हैं और क्रेडिट क्यों किए गए हैं, उसके लॉजिक को भी समझ लेंगे। देखिए लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट डेबिट किया गया क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में लॉस या एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो टोटल लॉस जो है लॉस बाय थेफ्ट 10,000 गुड्स का और 15,000 कैश का मिलाकर के 25,000 होता है। परचेज जो है वो एक्सपेंस था, वो 10,000 से कम हो गया, पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको गेन माना जाता है, इसलिए गेन मानते हुए परचेज के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, जब बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट किया जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बिजनेस से जब चला जाता है कैश तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कैश चला गया है इसलिए कैश के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लॉस रिकॉर्ड किया और नरेशन लिख देंगे कि बीइंग गुड्स वर्थ 10,000 एंड कैश ऑफ 15,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो ये ट्रेडिशनल मेथड से हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखी। अब इसको मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड में लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस का खाता है, परचेज जो है एक्सपेंस का खाता है, कैश जो है वो एसेट्स का खाता है। लॉस बाय थेफ्ट का खाता डेबिट किया गया क्योंकि ये एक्सपेंस है, खर्च है, बढ़ा है, और मॉडर्न मेथड में एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। परचेज जो है वो एक्सपेंस है, घटा है। क्यों घटा है इस पर बहुत बात हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आप आई होप समझ चुके होंगे और बहुत ज़्यादा मैं बताऊंगा तो शायद थोड़ा सा बोर लगने लगे। तो परचेज जो है वो एक्सपेंस है, घटा है, एक्सपेंसेस के घटने पर उसको क्रेडिट किया जाता है। कैश है, एसेट्स है, एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैश तो घट गया है बिजनेस के पास से, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया गया है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग नरेशन सेम रहेगी। तो अभी हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं जिसमें कैश और गुड्स दोनों एम्प्लॉय चुरा ले गया है। ठीक है, तो उसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड से हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या केस है। गुड्स एंड कैश कुड नॉट बी रिकवर्ड। अब गुड्स एंड कैश रिकवर ही नहीं हुए उससे। ठीक है, पिछले केस में क्या था? सिर्फ गुड्स था, वो भी रिकवर नहीं हुआ था। दूसरे केस में कैश और गुड्स है, दोनों ही रिकवर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट अगेन नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है क्योंकि नुकसान है। यहाँ पर जो पैसे और सामान रिकवर नहीं हो सके वो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नुकसान है, नुकसान को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। और लॉस बाय थेफ्ट जो है वो क्रेडिट कर दिया गया है क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट की वजह से 25,000 रुपये का जो नुकसान हुआ था वो अब कहाँ डाला जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जा रहा है। तो लॉस बाय थेफ्ट का खाता जो है वो अब बंद हो जाएगा, यानी ये 25,000 जो है वो अब जीरो हो जाएगा। तो नुकसान कम हो गया, उसको गेन माना जाता है। और गेन को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। नरेशन लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन थेफ्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी को मॉडर्न मेथड से अगर हम लोग देख लें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि लायबिलिटी का अकाउंट है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है। ठीक है, तो लायबिलिटी का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लायबिलिटी जब घटती है, लायबिलिटी जब घटती है तो उसको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस था, एक्सपेंस जब बढ़ता है
तब उसको डेबिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस घट रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट जो था उसको अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट का खाता बंद हो जाएगा, इसलिए ये लॉस जो है वो खत्म हो गया, तो एक्सपेंसेस खत्म हो गए। एक्सपेंसेस के घटने पर उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो केसेस देखे, एक में सामान का नुकसान हुआ था, वापस नहीं आया था। दूसरे केस में हम लोगों ने देखा कि सामान का नुकसान और कैश का नुकसान हुआ था और दोनों ही वापस नहीं आए। ये हम लोग यहाँ पर तीसरा केस ले रहे हैं, इसमें कुछ तो सामान आ जाएगा और कुछ सामान नहीं आएगा। तो उसकी रिकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सामान गया, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट, नॉमिनल अकाउंट, परचेज, नॉमिनल अकाउंट, कैश, रियल अकाउंट। तो लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स 12,000 का, कैश 18,000 का, दोनों मिलाकर के 30,000 हुए। तो लॉस बाय थेफ्ट कितना हो गया? 30,000। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कर दिया गया। परचेज जो क्या है वो गेन है। क्यों गेन है मैं बता चुका हूं आपको। तो जब भी गेन होता है तो नॉमिनल अकाउंट में उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट कर दिया गया। कैश भी चला गया है बिजनेस से, रियल अकाउंट है। कैश जब जाता है बिजनेस से तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल के अकॉर्डिंग कैश के खाते को क्रेडिट कर दिया गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश ऑफ 18,000 इन स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ठीक है, इसी को मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देखें तो लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है और कैश भी एक्सपेंस है। तो लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस है, बढ़ा है तो डेबिट किया गया। परचेज जो है वो एक्सपेंस है बट वो घटा है, इसलिए उसको क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। कैश एसेट्स है, घटा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। नरेशन सेम रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ट्रांजैक्शन वही है, केस क्या है कि 2,000 कैश और 8,000 के गुड्स रिकवर हो गए। तो परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश इन्वॉल्व हो जाएगा और लॉस बाय थेफ्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक्सपेंसेस कम हो गए थे। क्यों कम हो गए थे? क्योंकि जो परचेज था वो एक्सपेंस था और वो सामान चोरी हो गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया तो परचेज फिर से एक्सपेंस हो गया और 8,000 से उसको डेबिट कर दिया गया। कैश 12,000, कैश 18,000 गया, लेकिन उसमें से 2,000 वापस आ गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग उसको डेबिट किया गया। और लॉस बाय थेफ्ट जो था, लॉस बाय थेफ्ट जो था 10,000 का जो नुकसान था, अब वो वापस आ गया तो वो गेन हो गया। तो गेन होने की वजह से क्या हो गया कि उसको क्रेडिट करेंगे एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल और नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स वर्थ 2,000 एंड कैश ऑफ 8,000 रिकवर्ड। इसी को अगर मॉडर्न मेथड से हम लोग रिकॉर्ड करें तो क्या जर्नल एंट्री होगी? देखिए, परचेज अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट, कैश का अकाउंट एसेट्स का अकाउंट और लॉस बाय थेफ्ट का अकाउंट एक्सपेंस का अकाउंट है। ठीक है, तो परचेज एक्सपेंस है। अब जो एक्सपेंस कम हो गया था वो फिर से बढ़ा, क्योंकि जब चोरी हो गया था तो एक्सपेंस घट गया था, लेकिन चोरी का सामान वापस आ गया तो एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ा है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट किया जाता है। कैश एसेट्स है, जब बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, इसलिए कैश के खाते को डेबिट कर दिया गया। और लॉस बाय थेफ्ट जो था वो एक्सपेंस था जब सामान चोरी हुआ था तब, लेकिन अब वो वापस आ गया है तो क्या हो गया है? एक्सपेंसेस घट गए हैं और एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, घटने पर क्रेडिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट के खाते को 10,000 से क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन वही रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले लॉस को रिकॉर्ड किया है थर्ड केस में, फिर कुछ कैश और सामान रिकवर किया है, उसकी जर्नल एंट्री हम लोगों ने देखी। अब क्या है, जो रिकवर नहीं हुआ है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलिए अब लॉस को ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो गुड्स एंड कैश कुड नॉट बी रिकवर्ड, 10,000 का गुड्स और 10,000 का कैश रिकवर नहीं हो सका। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 चले जाएंगे क्योंकि 30,000 का नुकसान हुआ था, उसमें तो 10,000 की ही वापसी हुई। तो एक्चुअल जो नुकसान था लॉस बाय थेफ्ट वो कितने का था? 20,000 का था, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जा रहा है। ठीक है,
नुकसान है तो डेबिट किया गया नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। फिर लॉस बाय थेफ्ट जो था पड़ा हुआ वो अब खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसको कहाँ डाला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि एक ही चीज को आप दो जगह लिख तो नहीं सकते। एक जगह आप लॉस बाय थेफ्ट में उसको छोड़ दें और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए लॉस बाय थेफ्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो जब ये कम होगा तो गेन होगा, और गेन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट को क्रेडिट कर दिया गया। बीइंग लॉस ऑन थेफ्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मॉडर्न मेथड में अगर इसको देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी है, लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी घटी है, लायबिलिटी घटने पर लायबिलिटी के अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट कर दिया गया है। लॉस बाय थेफ्ट जो है वो एक्सपेंस था, अब वो खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसको कहाँ डाला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब एक्सपेंसेस घटते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर भी लॉस बाय थेफ्ट के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है, नरेशन वही रहेगी। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो एक दो बार रिपीट करके आप देख लें, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ जर्नल सीरीज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट गेन की होगी, बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा। वीडियो अगर आपने सारे देखे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, और ये वीडियो अंत तक देखा है तो एक बार फिर से बधाई। मिलते हैं जर्नल विथ जीएसटी वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।